तो आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं रुद्राभिषेक पर। भगवान शिव की आराधना का ये एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट तरीका है जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि रुद्र का मतलब है दुखों का नाश करने वाला। बिल्कुल। और ये शिव का ही एक रूप है, कल्याण भी करने वाला और जरूरत पड़ने पर संहार भी। तो फिर इस अभिषेक का इतना महत्व क्यों है? हाँ, ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। रुद्र अभिषेक मतलब रुद्र का अभिषेक। ये शिव जी के इसी शक्तिशाली और करुणामय रूप को प्रसन्न करने का एक खास तरीका है। अच्छा। इसमें होता क्या है कि कई पवित्र चीजों से, सामग्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। और मान्यता यही है कि इससे सिर्फ मन शांत नहीं होता, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। अच्छा, तो ये कभी भी कर सकते हैं या कोई खास समय होता है, जैसे श्रावण वगैरह? हाँ, देखिए श्रावण मास या सोमवार तो विशेष माने ही जाते हैं, पर जैसा पता चलता है अगर सच्ची श्रद्धा हो ना तो किसी भी शुभ दिन पर इसे किया जा सकता है। अच्छा, तो इस अभिषेक में कुछ खास मंत्र भी होते होंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पर ओम नमो भगवते रुद्राय का जिक्र है, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये प्रमुख मंत्रों में से एक है। और इसके साथ ही रुद्राष्टाध्याय और वो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय, इनका पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा क्यों? मतलब इन मंत्रों में ऐसी क्या खास बात है, कोई विशेष ऊर्जा? हाँ, माना जाता है। देखिए इन मंत्रों को ना ध्वनि विज्ञान के हिसाब से भी और आध्यात्मिक नजरिए से भी बहुत शक्तिशाली मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका जो सही उच्चारण है उससे जो कंपन पैदा होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। ओह अच्छा। और सकारात्मकता लाता है। रुद्राष्टाध्याय तो खासतौर पर रुद्र देवता के लिए ही है और कहते हैं कि इसके पाठ से बहुत गहरी शांति और शुद्धि महसूस होती है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, एक बात और, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये पूजा पाठ तो मंदिर में ही पंडित जी से ही करवानी चाहिए। हाँ, ये धारणा है। क्या घर पे भी कर सकते हैं इसे? इस बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल, और ये जानना जरूरी भी है। देखिए मंदिर में तो विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिल जाता है, वो तो है ही। हाँ, लेकिन पूरी श्रद्धा और अगर सही विधि पता हो तो इसे घर पर भी बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, बस उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है। जैसे क्या क्या लगता है इसमें? जैसे जल तो है ही, फिर दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, गंगा जल, बेलपत्र बहुत जरूरी है, भस्म, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप, कपूर, ये सब चीजें। और हर चीज का अपना एक मतलब है, एक प्रतीक है जी। जैसे दूध पवित्रता का प्रतीक है, शहद जीवन में मिठास का। सही। तो ये सब मिलकर एक पूरा अर्पण बनता है भगवान को। सही कहा। तो घर पे करने के बाद से ये ज्यादा लोगों के लिए संभव हो जाता है। जी। इसी से जुड़ा एक रुद्र पाठ का भी जिक्र आता है जो अभिषेक के समय करते हैं। ये यजुर्वेद का रुद्र सूक्त है ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये यजुर्वेद का ही हिस्सा है रुद्र सूक्त। इसका क्या खास महत्व है? रुद्र सूक्त का पाठ बहुत प्रभावशाली माना गया है। जानकारी यही कहती है कि ये पाठ करने वाले को एक अंदरूनी शक्ति देता है, मन को स्थिर करता है। अच्छा। और सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं, जिस जगह ये पाठ होता है ना वहां का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। वाह। हाँ, और एक गहरी मान्यता यह भी है कि जहां नियमित रुद्र पाठ होता है वहां से रोग, दुख, दरिद्रता, ये सब नकारात्मक चीजें दूर रहती हैं। तो अगर कोई इसे घर पर करना चाहे तो मोटे तौर पर पूजा कैसे होती है, क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए संक्षेप में बताऊं तो सबसे पहले शिवलिंग को स्थापित करके शुद्ध करते हैं। ठीक है। फिर आता है संकल्प, मतलब आप मन में ये तय करते हैं कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, किस इच्छा से कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। इरादा पक्का कर। हाँ, अपनी ऊर्जा को दिशा देना। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश। जी। और उसके बाद एक एक करके वो जो सामग्री हमने गिनी थी, दूध, दही, घी, शहद, जल वगैरह, उनसे शिवलिंग का अभिषेक करते जाते हैं। और मंत्र जाप चलता रहता है साथ में? हाँ, साथ साथ ओम नमः शिवाय या फिर ओम रुद्राय नमः, इन मंत्रों का जाप लगातार चलता रहता है। तो ये तो साफ है कि रुद्राभिषेक सिर्फ कुछ चीजें चढ़ाना या मंत्र बोलना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो काफी गहरा मामला लगता है, जैसे आत्मा की शुद्धि का, चेतना को ऊपर उठाने का एक रास्ता। सही समझ रही हैं आप। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको पहचान कर शिवजी की कृपा से उसे बदलने का एक तरीका। निश्चित रूप से सार यही है, निचोड़ यही है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से यह अभिषेक करता है ना, तो भगवान शिव उसे शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं और सबसे बड़ी बात, अपना करीब महसूस कराते हैं, अपना सानिध्य देते हैं। अच्छा। एक जगह तो ऐसा भी उल्लेख आता है कि शिवजी खुद कहते हैं
कि ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें वो अपने प्रिय गणों में जगा देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ना एक सवाल मन में आ रहा है पूछिए। कि ये जो रुद्राभिषेक से मिलने वाली अंदरूनी शुद्धि है, जी, मन की शांति है, क्या इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता होगा? हमारे काम पर, रिश्तों पर, फैसले लेने पर? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि वो शांति जीवन के बाकी हिस्सों में कैसे उतरती है।